आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के अंत बिंदुओं को जोड़ने वाली विकर्ण की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज लेके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी हमें आसन्न भुजाएं दी हुई है और इन भुजाओं को जब हम ऐसे मिला देते हैं तब ये जो लंबाई कितनी होगी ये दी हुई है। ठीक है, तो इनकी आसन्न भुजाएं कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर और दूसरी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। और जब इन दोनों भुजाओं को अंत बिंदुओं को, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक विकर्ण बनेगा। उसकी लंबाई हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है, इसके सम्मुख जो भुजा है ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये और दूसरा ये। दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समान है, 5, 7, 9 और इसमें भी 5, 7, 9। तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले नाम दे देते हैं त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को ए बी सी से दर्शा देते हैं। तो स्मॉल ए बराबर ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, बी बराबर ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर और सी बराबर ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जब 3 भुजाएं दी होती है तो हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, हेरोन्स के सूत्र का उपयोग करना पड़ता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ए कितना है 5, बी है 7 और सी है 9 बटे में 2। तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 प्लस 9 21। तो यहाँ से एस बराबर कितना आ जाएगा, 21 बटे में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस आ गया तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब यहाँ से तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हेरोन्स के सूत्र से इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हमें एस पता है और ए बी सी भी पता है। तो वर्गमूल में क्या आ जाएगा, एस की जगह पर 21 बटा 2, फिर क्या आ जाएगा 21 बटा 2 माइनस 5, ए की जगह पर 5, बी की जगह पर 7 और सी की जगह पर 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 21 बटा 2 माइनस बी, बी कितना है 7, फिर 21 माइनस 2 बटा सी, सी कितना है 9। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वर्गमूल में 21 बटा 2, 21 बटा 2 माइनस 5, तो लौसा लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 गुने 2 10। तो यहाँ से आ जाएगा 21 माइनस 10 बटे में 2 गुने, यहाँ से क्या आ जाएगा 21 माइनस 2 गुने 7 14 बटे में 2 गुने 2 गुने 9 18। तो 21 माइनस 18 बटे में 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वर्गमूल में 21 बटा 2 गुने 21 माइनस 10 11 बटा 2 गुने 21 माइनस 14 7 बटा 2, 21 माइनस 18 3 बटा 2। तो यहाँ से बटे में 2 है, कितनी बार है, 4 बार है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्गमूल में ये 21 गुने 11 गुने 7 गुने 3 कितना हो जाएगा 21 पूरे के बटे में वर्गमूल है, इसलिए हम क्या करते हैं 2 2 के जोड़ी में लिखते हैं। तो ये 2 और ये 2, इन दोनों को लिख देते हैं 2 की घात 2 और इन दोनों को लिख देते हैं 2 की घात 2। तो वर्गमूल में से वो संख्या बाहर आ जाती है जिसकी घात 2 होती है। तो यहाँ से ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा 2, ये 2 बाहर आएगा तो, और फिर ये 2, तो क्या आ जाएगा गुने 2। वर्गमूल में क्या बचेगा, ये 21 और ये 21 क्या हो जाएगा 21 की घात 2 गुने 11। तो 21 की घात 2 भी बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 21 और ये 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या बचेगा वर्गमूल में 11। ठीक है, तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का। तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब हम 2 में गुणा करेंगे, ये क्षेत्रफल आ गया और ये क्षेत्रफल बराबर है तो 2 का गुणा कर देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से 2 गुने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 गुने त्रिभुज एबीसी
का क्षेत्रफल कितना है 21/4 वर्गमूल 11। तो क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 21/2। तो 21/2 मतलब 21 का आधा कितना हो जाएगा 10.5 गुने वर्गमूल में 11। तो वर्गमूल 11 का हमें मान दिया हुआ है कितना 3.317। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.317, दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 34.8285। तो इसका लगभग मान कितना हो जाएगा 34.82। ये 2 8 है ये, तो ये 8 क्या है 5 से बड़ा, तो इसका लगभग क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 34.83 वर्ग सेंटीमीटर। हम देख लेते हैं कौन से विकल्प में है 34.83, विकल्प बी में। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।